श्री रामचरितमानस अरण्यकांड श्लोक 7। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनि रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो विरंच के धामा, सुनहु श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देख छुड़ान चाहती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन कृपा जान जन दीन्हा। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछुदेव न मोहिनी होरा, निज पन राखो जन मन चोरा। जब लगी रहो दीन हित लागे, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। जोग जप जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगत बर लीना। ऐ विधि सर रुचि मुनि सरभंगा, बैठ हृदय छाड़ी सब संगा। योग यप जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को स्मरण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रखकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अंश समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भगत बर लयउ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करे सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। निश्चरहीन करऊ हरमही, भुज उठाई पनकीन। सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण लिया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम स्तुति छन
प्रति भगवान मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सट पर करित ही दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलई निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोसे दृढ़ नाही भगत विरत ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जागे गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी ये दशा कहीं नहीं जाती। दिस अरुविदित पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। कभुक फिरी पाछी पुनि जाई, कभुक नित्य करे गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देख तरु ओट लुकाए। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम उन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव व्यय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटित हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनई राम बहु भांति जगावा, जागन ध्याव जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा, तब कैसे विकलहीन मनि फनि भर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेव लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर वर भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजा
भुजाओं से उन्हें पकड़कर उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय में रखा। उन्हीं मिलन असीम सोहो कृपाना कनक तरुण जन भेंट तमाला राम बदन विलोक मुनि ठाठा मानव चित्र माज लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बार ही बार निजाश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा अमित मोरी मति थोरी रवि सन्मुख खगोद अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला श्याम ताम रस ताम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चिरम पाणी चाप शर कटितुर्नीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन गन दहन कुशानु संत सरोरु कानन भानु निश्चर करी बरुद्र बिगराज रातु सदा नौ भव खग बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरालम नौमी राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संचय सर्पक सन उर्गाद है शमन सुख कर्ष तर्क विषाद है भव पंजन रंजन सुरयूथा चातु सदा सो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करे। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गो अतीतम अनुपम अमल अखिलम नवद पारम नोमि राम भंजम महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पातप आराम है तर्जन क्रोध लोभ मद काम है अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल हेतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम है कलिमल विपुल अंजन नाम है धर्म वरम नर्मद गुण ग्राम है संतत शम तनोतुत मम राम है। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जतपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी वस्तु मनसी मम कानन चारी।
यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानी ते जानो स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नैना करौ दो, सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुन मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्ष मुनिवर उर्लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मागहु देहु सतोही। मुनि कह मैं वर काचहु न, चाचा समझ न परहि झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगत विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों के हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो वर मैं पावा, अब जो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान हरि राम, मम ही गगन इंदु इव बसौ सदा निहिकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाए गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्ष्ण गुरु पहि गयो, करी दंडवत कहत अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजघरानेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हऊ जेही। हे नाथ, अयोध्या जी के राजा, दशरथ जी के कुमार, जगत आधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाई, हरि विलोकत लोचन जल जाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें
हृदय से लगा लिया। सादर कुचल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। पुनि करी बहुत प्रकार प्रभु पूजा, मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब लोक सुख कंदा। वहां जहां तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तनु चितवत मानव निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबके ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानो जही कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मनुद्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम रघु भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तव माया, बल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह है जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब व्यर्थ सदा सौस काला। चर और अचर जीव जंतु के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। जय बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगत विरत सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। जदपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। तथापि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संत जन भक्त जन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखानो, जानो फिर फिरे सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहनाऊ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु तय रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपारी, तुरतई पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ
बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की ना तह बासा सुखी भय मुनि पीति त्रासा गिरवन नदी ताल रवि छाए दिन दिन प्रति अति सोही सुहाए। तब से श्री राम जी ने वहां निवास किया। तभी से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग बंद आनंदित रही मधुप मधुर गुंजत छवि लहई सोबन वरन न सक अहि राजा जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशु के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ पर श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना सुर नर मुनि चराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समय कहु सोई देवा तब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग और माया कहु सो भगत कहु जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए जाते हुए चरण रति सौंक मोह ब्रह्म जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरई मैं सब कहो बुझाई सुनऊ तातपति मन चितलाई मैं अरमोर तोर में माया जे बस कीने जीव दिखाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कही देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जय लगी मन जाई सो सब माया जान उबाय तही कर भेद सुनऊ तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भूपा एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुर्रूप है जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक अविद्या जिसके वश में गुण है जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय एक नाही देख ब्रह्म समान सब माही कहु तात सो परम विरागी त्रिन समसिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगलहारी धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।